भीष्म प्रतिज्ञा की कथा एक समय की बात है। हस्तिनापुर के राजा प्रतीप गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। तभी देवी गंगा वहां आईं और राजा की दाहिनी जांघ पर बैठ गईं। यह देखकर राजा चकित हो गए। गंगा ने कहा, राजन, मैं आर्षि जहनु की पुत्री गंगा हूं। मैं आपसे विवाह करने आई हूं। राजा प्रतीप बोले, देवी, पत्नी तो पति की बाईं ओर बैठती है, लेकिन आप तो मेरी दाहिनी जांघ पर बैठी। दाहिनी जांघ पुत्र का प्रतीक होती है, इसलिए मैं आपको अपनी पत्नी नहीं बल्कि अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूं। यह सुनकर गंगा वहां से चली गईं। इसके बाद राजा प्रतीप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें एक पुत्र दिया, जिसका नाम रखा गया शांतनु। जब शांतनु बड़े हुए तो राजा प्रतीप ने उन्हें आदेश दिया कि वे गंगा से विवाह करें। यह कहकर राजा प्रतीप स्वर्ग सिद्धार गए। शांतनु ने अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शर्त रखी, राजन, मैं आपसे विवाह कर सकती हूं, लेकिन आपको वचन देना होगा कि चाहे मैं जो भी करूं, आप मेरे किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने वचन दे दिया और दोनों का विवाह हो गया। गंगा के गर्भ से शांतनु के 8 पुत्र हुए, लेकिन जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता, गंगा उसे नदी में बहा देती। शांतनु वचन के बंधन में कुछ नहीं बोलते। जब 7वें पुत्र को भी गंगा बहा चुकी और 8वें पुत्र को लेकर जा रही थीं, तब शांतनु से सहा न गया। उन्होंने कहा, गंगे, 7 पुत्रों को तो तुमने नदी में बहा दिया और मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब कृपा करके इस 8वें पुत्र को मत बहाओ। गंगा बोली, राजन, आपने मेरा वचन तोड़ दिया, इसलिए अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा अपने पुत्र को लेकर अंतर्ध्यान हो गईं। शांतनु ने 36 साल तक ब्रह्मचर्य का जीवन जिया। फिर एक दिन उन्होंने गंगा से प्रार्थना की, गंगे, मुझे उस बालक को एक बार दिखा दो जिसे तुम अपने साथ ले गई थीं। गंगा एक सुंदर रूप धारण कर बालक के साथ प्रकट हुईं और बोलीं, राजन, यह आपका पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। यह वीर, विद्वान और शस्त्र विद्या में परशुराम के समान होगा। शांतनु अपने पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे हस्तिनापुर ले जाकर युवराज घोषित कर दिया। कुछ समय बाद एक दिन शांतनु यमुना किनारे घूम रहे थे। उन्होंने वहां एक सुंदर कन्या को नाव चलाते देखा। कन्या का नाम सत्यवती था और वह एक निषाद की पुत्री थी। शांतनु उसके पिता के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। निषाद ने कहा, राजन, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन शर्त यह है कि मेरी पुत्री के गर्भ से जो पुत्र होगा, वही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। यह शर्त सुनकर शांतनु दुखी मन से लौट आए। सत्यवती के वियोग में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। जब देवव्रत को इसका कारण पता चला, तो वह स्वयं निषाद के पास पहुंचे। देवव्रत ने कहा, हे निषाद, आपकी पुत्री के गर्भ से जो संतान होगी, वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, और मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और न ही संतान उत्पन्न करूंगा। देवव्रत की यह प्रतिज्ञा सुनकर सब चकित रह गए। उसी समय से उन्हें भीष्म कहा जाने लगा और उनकी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से प्रसिद्ध हुई। राजा शांतनु ने यह सुनकर पुत्र को आशीर्वाद दिया, वत्स, तेरी मृत्यु तेरी इच्छा के बिना कभी नहीं होगी। इस प्रकार भीष्म का नाम और प्रतिज्ञा इतिहास में अमर हो गई।